हेलो एवरीवन, हम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में तीन स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। तीन में से एक बाइक जो बीच वाली है वो होने वाली है फेड, और साइड की बाइक्स होने वाली हैं नेकेड। ठीक है, तो बात कर ले अगर आज के इस व्लॉग की, तो देख लो फिलहाल हम लोग खड़े हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। और एक्सप्रेस वे के ऊपर भाई रिव्यू तो शूट करते नहीं हम लोग, करते सिर्फ और सिर्फ ड्रैग रेस है और एक लॉन्ग रेस। तो फिलहाल ये भाई आज के इस व्लॉग में होने वाली है लॉन्ग रेस इन तीनों बाइक्स के बीच में। और रेस को स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा स्पेक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई देखो सबसे पहले मिलती है आपको बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N250 का 2026 वाला वेरिएंट, जो कि आता है USD के साथ में। और बात करें भाई इसके पावर फिगर्स के बारे में, तो यहाँ पे 24.5 PS की पावर मिलती है और 21.5 Nm का टॉर्क है, जो कि सबसे ज़्यादा पावर होने वाली है इस पूरे के पूरे लाइनअप में। बट द थिंग इस बाइक की एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कम होने वाली है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों की दोनों बाइक्स लगी हुई हैं यामाहा की तरफ से। VVA पावर्ड लिक्विड कूल्ड इंजन आता है दोनों बाइक्स में, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 18.4 PS, और जो टॉर्क है वो 14.2 Nm का है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैन पावर फिगर्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको कंपेयर टू दी पल्सर। बट द थिंग इस बाइक यहाँ पे R15 में जो एडवांटेज को मिलने वाला है वो है इसके VVA का और फेयरिंग का, और जो MT में एडवांटेज मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके VVA का होगा, है ना। तो कुछ ये थे पावर फिगर्स। अगर बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे फ्रंट में इन दोनों बाइक से मिलता है 100 सेक्शन का टायर MRF के तरफ से। और बात कर ले भाई अगर N250 की, तो यहाँ पे भी MRF का टायर मिलता है, लेकिन जो टायर सेक्शन है वो 110 सेक्शन का है। ठीक है, और तीनों की तीनों बाइक्स आती हैं USD के साथ में, एज यू कैन सी। और तीनों ही बाइक्स में प्रोजेक्टर भी मिलता है, सिंगल प्रोजेक्टर दो DRL। ठीक है, देखो 2 DRL है, सिंगल प्रोजेक्टर, 2 DRL सिंगल प्रोजेक्टर, 2 DRL सिंगल प्रोजेक्टर। तो तीनों के लुक्स कुछ ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। और हल्का सा अगर पीछे आते हैं हम लोग, तो पहले बता दो भाई जो N250 है वो आती है ऑल LED सेटअप के साथ में। ठीक है, जो R15 V4 है ये बिल्कुल लेटेस्ट 2026 वाला वेरिएंट है, जो कि आता है अपने पर्ल ब्लू वाले कलर के साथ में, है ना। देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है फिलहाल ये नए कलर में, अच्छी लग रही है वैसे तो। जो कि कलर का जो शेड है देखो चेंज कर रहा है, इस साइड से इस साइड में शेड चेंज हो रहा है। और बात करें यहाँ पे MT की, तो MT भाई देख लो हल्की सी पुरानी वाली है, बिल्कुल ही 26 मॉडल वाली नहीं है, क्योंकि 26 वाले मॉडल में क्या हुआ है कि यहाँ पे कलर्ड पैनल आ चुका है और जो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो सही कर दी गई है। बट इसमें अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हल्की सी पहले वाली गाड़ी है। और बात कर ले भाई पीछे वाले टायर की ना, तो यहाँ पर टायर सेक्शन रियर में जो है वो तीनों में सेम मिलने वाला है। इट मीन्स कि 140/70 मिलता है आपको तीनों ही बाइक्स में। और तीनों बाइक के जो टायर का ब्रांड है वो भी सेम है, जो कि है MRF। बट आई थिंक इस बाइक इसमें नाइलो ग्रिप जैपर S1 मिल रहा है, इसमें रेव्स मिल रहे हैं, और उसमें इन दोनों में रेव्स मिल रहे हैं, और इसमें मिलता है नाइलो ग्रिप जैपर S1। तो डिफरेंस बस यही है, जो हाइट है वो सेम है, जो सेक्शन है वो सेम है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई ये नॉन रेडियल टायर है और ये दोनों के दोनों टायर्स हैं रेडियल। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के, इन तीनों के टायर्स में। और पावर फिगर्स बता दिए हैं, फीचर्स बता दिए हैं, और अब बस दैट इज़ इट, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक को। भाई एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, पीछे से बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग इंट्रो शूट कर रहे हैं, इंट्रो के बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। तो फिलहाल ये भाई मेरे पावर बैंक में दिक्कत है इसी। तो भाई यहाँ जो मेन चीज़ थी हम लोग की वेट था। ठीक है, तो वेट बताना मैं आपको भूल गया। तो यहाँ पे जो MT का वेट है वो 137 kgs है, 141 kgs है अपना R15 V4 का वेट। और बात कर ले अगर N250 की, तो यहाँ पे 164 kgs की है। तो सबसे ज़्यादा पावर फिगर के साथ में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक ऐसी चीज़ है, भले ही पावर ज़्यादा हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों बाइक से कम है, वो कम होनी भी चाहिए, जो कि इसके प्राइस। तो यहाँ पे अगर N250 के प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई N250 का जो प्राइस है ऑन रोड पड़ता है 1,65,000 रुपीज़। और बात कर ले अगर R15 का, तो R15 पड़ती है हम लोग को 2,25,000 की ऑन रोड लखनऊ में। और बात कर ले अगर यामाहा MT15 की, तो जो नया वाला वेरिएंट है टॉप मॉडल वाला, वो 210 के अंडर में पड़ेगा, लेकिन 2 लाख पार कर गया है। तो भाई ये कुछ प्राइसिंग है, प्राइसिंग में भी यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। तो प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको इस ब्लॉग को देखना है, और कैसे ब्लॉग के रेस को जो है कंक्लूड करना है, प्राइसिंग को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और पहले मैं आ चुका हूँ यामाहा MT15 के ऊपर, और अब देखते हैं भाई कि आज ये इन दोनों के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करने वाली है। और जो पावर फिगर है बहुत ही कम है, बट थिंग इस भाई की वेट भी कम है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे कम जो प्राइस है इस लाइनअप में वो अपने N250 का है, और सबसे ज़्यादा पावर फिगर्स भी उसी के हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सब पीछे हैं भाई लोग।
250 बहुत पावरफुल है। और सबसे आगे है M250, फिर MT15। मैं ही सबसे पीछे रह गया। इसमें 5 गियर है, बस यही एक डिसएडवांटेज है इसका। पर भाग बहुत तगड़ा रहा है भाई, बहुत तगड़ी बाइक आ रही है भाई। अरुण भाई आ गई। अब इस बार तो एंड गई, इस बार तो एंड 250 गई लग रहा है। 137, 139, 140। मैं ही सबसे पीछे रह गया। चलो MT15 गई। N250 को भी मैं बीट करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। सही है ना? ओह माय गॉड, 143 इसके ऊपर नहीं जा रही है। 142, 3 जा रही है यार। ये दोनों जा रहे हैं आगे। अब ये दोनों गए। गई गाइस। अभी देखो आरम भाई को कैसे फेलता हूँ भाई। बाय बाय आरम भाई, बाय बाय। वाला लौंडा, लेकिन अब M250 निकली नहीं है, बराबर में ही चल रही है। निकली नहीं है, निकली नहीं है भाई, निकली नहीं है भाई, निकली नहीं है यार। उन लोग की रेस अच्छी हो रही होगी इधर। खत्म है, खत्म है। वो लोग रुक भी गए और मैं चला ही रहा हूँ अभी तक। क्या है यार, क्या है यार। एमटी तो लग रहा है इस रेस का हिस्सा ही नहीं थी, खाली इनिशियल में था मैं। हाँ छोड़ दिया था भाई उसने, छोड़ भाई। एंड 250 बहुत दमदार निकल रही है। कितना फिर मैंने देखा गाड़ी इधर पावर बहुत है भाई, बहुत भाई, बहुत प्यारी बात है। एग्जॉस्ट भी तो लगा हुआ है। हाँ
फ्री फ्लो बढ़ जाएगा इंजन की परफॉर्मेंस। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। और रिजल्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, और लेकिन तो जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रखे थे ना वैसा ही रिजल्ट भी आए हैं। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि तीनों कैमरा का सबको दिखा दिए हैं और सबको पता है भाई कि एंड आइजर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वो अपनी पावर दिखानी तो वही है भाई, कहीं ना कहीं दिखनी ही है उसकी ये पावर, और वही पावर आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखी है। और इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड अटेम्प्ट, और इस बार मैं आने वाला हूँ पता नहीं कौन सी बाइक पे। आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई। भाई अब हम चलाने जा रहे हैं हारने वाली गाड़ी, इधर साइड आ रहा और हम चलाने जा रहे हैं जीतने वाली गाड़ी। चलाने जा रहे हैं भाई हम लोग जीतने वाली गाड़ी, जो कि है अपनी Yamaha R15M, है ना। और इसका TCS ऑफ करते हैं पहले तो। ऑफ। बिजली का कीड़ा जाग गया। MTs के हाथ में आती है वो अपने आप विली मारने लगता है। ठीक है, हॉर्न देंगे भाई, हॉर्न देंगे, चलो हॉर्न दे रहे। अरे यार एन आ गई। कांटे की टक्कर यार, बहुत कांटे की टक्कर। और तगड़ी टक्कर दे रही भाई, राहुल के बैठ में तो और भागती है वो। चली गई है 138, 139, 40। ओह माय गॉड, 142, 144, 145, 146, 147, 8। अब भाग रही है बिल्कुल। आगे निकल के भाग भाई साहब। 148, 149, 150 भाई, 150। इस बार तो कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई 150। जा रही है अपनी R15 V4, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भाग रही है। 150।
तो क्या गैप कम हो रहा था हम लोग का? इसकी भी परफॉर्मेंस कम नहीं है, तगड़ी है। हाँ लेकिन तो सबकी परफॉर्मेंस उसकी भी सही है। 141 गई है मेरे से। अच्छा 150 गई है। और बाकी कैसी लगी वीडियो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर दिस सेकंड अटेम्प्ट एंड आई होप कि आपको दोनों के दोनों अटेम्प्ट्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। पहले में उतना मज़ा नहीं आया होगा, दूसरे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि दूसरे में मैंने राइड की है अपनी चहेती भाई R15 V4 एंड 250 के अगेंस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया आप देख सकते हो। खाली वेट मेरा कम है अराउंड 16 सा, थोड़े से कम वेट की वजह से भाई R15 निकल रही है एंड 250 से इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड। बाकी इनिशियल भी देख लिया आप लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया अपने R15 V4 ने, क्योंकि डेफिनेटली मैन मेरा वेट कम है प्लस शिफ्टिंग अच्छी है, प्लस उसमें आता है क्विक शिफ्टर जिसकी वजह से जो उसकी टाइमिंग है 0 to 100 की और कैसे एक्सेलरेट करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है ना। जो लैग बीच में आता है ना, क्लच थोड़ा ब्लिप करते तो ब्लिप नहीं करना पड़ता हम लोग को, इस वजह से जो टाइमिंग ऐसी कम हो जाती है और ज़्यादा फास्ट जाती है अपनी R15 V4। और रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो भाई कुछ यही मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं, कभी एंड 250 कभी R15 V4, तो भाई इन दोनों में टाई हो रहा है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो भाई। चलो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है। हाँ भाई राहुल पुल के नीचे खड़े हैं, गाड़ी घुमा के पुल के नीचे आना। ठीक है ठीक है फोन तो फॉलो कर लो। ऊपर ही है, नीचे नहीं उतरे हैं। हाँ ठीक है हम लोग भी आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है मैन, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड ट्राई टू कॉपी दिस मैन। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।